तो उठलन थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार। तो पेश से तमर सामने आज विशेष, आज मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम। श्रृंगी ऋषि का आश्रम अयोध्या से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, सरयू किनारे। माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि ने यहीं पर समाधि ली थी। तो आइए चलते हैं श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम। तो आज हम जा रहे हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम, शेरवा घाट। जी, शेरवा घाट। श्रृंगी ऋषि जी के साथ भगवान रामचंद्र जी के बहन की शादी हुई थी। भगवान रामचंद्र जी की बहन का नाम शांता। तो शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से हुई। और जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। और कहा क्या जाता है कि जब दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे तो फिर श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया। उसके बाद उसमें से खीर जो निकला वही को खाए लो। हाँ, जब खीर निकला, कौशल्या और कैकेयी, सुमित्रा को तो आधा आधा दे दिया था ना अपना उन लोगों ने। अच्छा, तो उससे 2 लोग हो गए। अच्छा, तो इस तरह से जो है उनका पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। यहाँ से अयोध्या से कितना किलोमीटर की दूरी में? लगभग 45 किलोमीटर की दूरी में शेरवा घाट। ये रास्ता सर विश्वामित्र मार्ग लिखा है। श्रृंगी ऋषि शेरवा घाट 2 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है। ये ना श्रृंगी ऋषि, ऊपर देखिए लिखा है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर का रास्ता। आश्रम के लिए ये टर्न जाएगा, टर्न ये वाला लिखा होगा ऊपर कुछ श्रृंगी ऋषि ये। श्रृंगी ऋषि। तो अब हम पहुंच गए हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम में। ये देखिए, यहाँ पर कई सारे मंदिर है। मुझे बताया गया कि श्रृंगी ऋषि जी और उनकी पत्नी शांता दोनों की समाधि सरयू किनारे पर है। शांता जो भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन हुई, उनकी शादी श्रृंगी ऋषि जी से हुई। अभी हम लोग पहुंच गए। अच्छा, आश्रम कहाँ पर हुआ? पूरे इसको आश्रम बोलेंगे, बीच बीच मंदिर कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, श्रृंगी ऋषि आश्रम। मंदिर ये है ना, हाँ, जो नदी को टच करता है। हम तैरना नहीं जानते। हम तैरना नहीं जानते। मत उतरिएगा सरकार, मत उतरिए। जहू होती सोना देवी माया, है ना? ये एक्चुअली क्या है ना, ये है हमारे यहाँ पर जो है एक काली नदी है। हाँ। एक गोरी नदी है। हाँ। ये मानसरोवर से उपज है इस नदी का, काली नदी। काली नदी। तो काली नदी आती है और हमारे यहाँ से गोरी नदी आती है। तो दोनों का मिलन होता है। हमारे यहाँ जौल जी भी एक है, वो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। फिर आगे चल के ये घाघरा नदी, फिर यहाँ चल के जो है सरयू नदी। इसका सरयू नाम यहाँ पे, बाकी घाघरा ही है ये। हाँ 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 हाँ। तो ये सरयू नदी का कितना जल स्रोत, कितना फैला हुआ है, बहुत जबरदस्त है।
तो इस नदी में मुझे खड़े हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घर से पानी यहाँ आ रहा है। बिल्कुल। झरी का पानी आ रहा है। तो इधर जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम है इधर। वो देखो कितना बढ़िया बेहतरीन। मानस तो पढ़े होंगे। हाँ ये हुआ कि भाई दशरथ के पुत्र नहीं पैदा हुए। जी जी। हाँ, बुढ़ापा आ गया अच्छा। तो अपने गुरु से संपर्क किए भाई क्या करें। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने ऋषि का नाम बताया इन्हीं के पिता का अच्छा, ये ऋषि। कि उनके पास आप जाइए। तो वो सब जंगल के निवासी थे, सब पूरा जंगल था अभी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो ये सब भी जंगल था लेकिन वो लोग जंगलों में रहते थे अपना। हाँ 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 हाँ। तो गए तो बताए समस्या कि हमको वशिष्ठ गुरु जी ने, ऋषि वशिष्ठ ने भेजा है आपके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये समस्या है। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद तो वो स्वयं नहीं आए, वो नगर त्याग दिए थे, जंगल में ही रहते थे। तो अपने पुत्र सिंगी ऋषि को उन्होंने भेजा था। अच्छा हाँ, तो पुत्रेष्ट यज्ञ अच्छा उन्होंने किया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कोई फल दिया था। एक तो फल पुत्रेष्ट यज्ञ दशरथ जी ने किया। दशरथ जी ने किया, लेकिन ऋषि इन्होंने कराया था। हाँ, उन्होंने कराया। वो तो राजा थे। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। हाँ, ये ऋषि थे, इन्होंने किया। अच्छा, तो मतलब जो है दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुए। ना ना, बुढ़ापे तक कहाँ बुढ़ापे हुए थे? तक के कोई पुत्र नहीं हुए, तो उस अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो पुत्रेष्ट यज्ञ किए, अब देख ही रहे, फिर पुत्र पैदा हुए उनके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ तक कि जो फल दो दिया था। अच्छा। एक फल सुमित्रा जी खाई, 2 पुत्र पैदा हुए। एक फल के आधा आधा वो दोनों खाई, एक एक पैदा हुए। कौन कौन? ये कहानी पूछ रहे थे तो हमको तो बता दिए कि शांता जी तो बहन है ना, पत्नी थी ना। पत्नी। हाँ। अरे हम बताए सबको, भगवान राम की बहन भगवान थी। राम की बहन हुई श्रृंगी ऋषि की पत्नी। श्रृंगी ऋषि की पत्नी शांता, अच्छा इनकी अच्छा। शादी हुई थी, उसी के बाद यज्ञ हुआ। तो यहाँ पर कहाँ पर यज्ञ हुआ? यहाँ पर नहीं हुआ था, मखौड़म हुआ था। मखौड़ा एक जगह है, अच्छा, यहाँ से थोड़ा ये पूरा अवध क्षेत्र में ही आता है सब अच्छा ना। अच्छा बस्ती जिले में है। बस्ती जिले अच्छा। में। बस्ती जिले में जो है वहाँ पर जो है यज्ञ किया गया। मखौड़ा था। ज्यादा छपिया के दूरी आसपास नहीं है है, बीच में नदी केवल आ छपिया गई तो है। है, गोंडा में है। हाँ हाँ अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम हुआ ये। ये आश्रम है, यहीं पे समाधिष्ट हो गए वो अच्छा। लास्ट टाइम पे। अच्छा अच्छा, बाद में यहीं पर समाधि ले लिया। हुआ यहाँ पे, है ना? ये समाधि स्थल है। अच्छा अच्छा अच्छा। अयोध्या से 20-25 किलोमीटर दूर इतना होगा हाँ, हाँ। मखौड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन बस्ती डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये कि वहाँ परिक्रमा भी अयोध्या वाली वहीं से शुरू होती है, ये जो मखौड़ा 84 से। कोसी फिर ऐसे परिक्रमा ऐसे होती है, हाँ हाँ हाँ। शुरुआत वहीं से होती है। कहाँ से? मखौड़ा से। मकोरा से। अच्छा, मकोरा में जो है जहाँ पर यज्ञ है, प्रतिष्ठा हुआ था, वहाँ प्रतिष्ठा- बना हुआ है गौशाला वगैरह। अच्छा एक साल अच्छा हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, ना, बड़ा बगल में अच्छा, समाधि यहीं पर। जी समाधि स्थल ही है। तो ये गुफा है या बनाया गया है ऐसी? पहले से थी गुफा, हाँ हाँ हाँ। बाद में केवल सुरक्षित किया गया है, इसको सेव किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर में आज भी मिट्टी ही है, हैं? अंदर में सब मिट्टी ही है। अच्छा, मिट्टी है। तो जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, उनके कुलगुरु थे वो। हाँ हाँ। तो उन्होंने बताया, वो भाई संत महात्मा थे, वो ध्यान लगाए। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि धरती पर अगर पुत्र आपको मिल सकता है तो केवल एक ही ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि। अच्छा अगर उनके द्वारा आहुतियाँ दी जाए, संपन्न करवाया जाए, अच्छा तभी आपको संतान उत्पन्न होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब जो है श्रृंगी ऋषि ने उनको फल दिया, 2 फल दिए ना? हाँ जी, हाँ हाँ। श्रृंगी ऋषि ने नहीं दिया वो फल, यज्ञ से निकला। यज्ञदेव स्वयं जो है अग्निदेव लेके निकले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। यज्ञ अच्छा, जब ये यज्ञ कहाँ किया था? मखौड़ा मखौरा में। जी। मखौरा में यज्ञ हो, फिर यज्ञ देव ने जो है हाँ, से फिर फल दिए उनको। उनको फल दिए तो श्रृंगी ऋषि महाराज को, श्रृंगी ऋषि महाराज उनको दे दिए, राजा दशरथ को। हाँ हाँ तो वो जो है बड़ी रानी कौशल्या थी, उनको एक दे दिए, 2 ये फल था। 2 फल निकला था सर। और एक जो है कैकेयी को दे दिए। हाँ हाँ। तो कैकेयी जो है अपने वाले में से आधा काट के सुमित्रा को दे दिया, और
और कौशल्या ने भी यही किया कि आधा काट के सुमित्रा को दे दिया। तो इनको राम, उनको भरत, उनको लक्ष्मण और शत्रुघ्न, आधे से 2 उनका 2 हो गया ना, 2 भाग खाए, ये लोग एक भाग खाएंगे। अच्छा। तो मतलब क्या कौशल्या का एक बेटा हुआ राम, और कैकेयी के भरत हुआ, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये सुमित्रा के हुए। उन्होंने आधा दिया था, इसलिए दिया हमको सुमित्रा। 2 गुना हो गया भाई। ये समाधि है राम जी की बहन की, शांता। ऊपर लिखा है जय मां शांता समाधि। जय मां शांता समाधि स्थल। उसी तरह से लगे सेम पति पत्नी का समाधि स्थल हो गया ना सर। हाँ। उधर पति, इधर पत्नी, सेम है बिल्कुल उसी तरह से। राम जी की बहन शांता, उनकी समाधि यहाँ पर हुआ, और श्रृंगी उनके पतिदेव की समाधि बगल में है ये। तो राम जी की भी बहन शांता थी। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा मैं नीचे उतरता हूँ, मन मान ही नहीं रहा है। बहुत सुहावना मौसम हो रहा है और मन कर रहा है खूब नाचूं गाऊं। जय हो भगवान ईश्वर नारायण देवी माया। ये देखो मेरी चारों ओर पानी ही पानी है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं फिर, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कस लाइक भल लगी तो इसी तरह से कुछ न कुछ बातें चेचवा चैनल में करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकार चेचवा। धन्यवाद।